आदरणीय सभापति महोदय, आए हुए शिक्षकगण, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मैं भाषण देने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हो नादान बालिका समझ के क्षमा करें। भारत में प्राचीन काल से ही राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रचलन रहा है। संसार में जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उन सभी के अपने अपने झंडे हैं। उन सभी के झंडों में रंग और प्रतीक के अंकन में बहुत ही अंतर है। आधुनिक भारत का भी अपना झंडा है। इसमें 3 रंग है, ऊपर केसरिया, मध्य में उजला, नीचे हरा। इसकी बनावट अर्थपूर्ण है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 अनुपात है। उजली पट्टी में गाढ़े नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ है। इसकी बनावट अर्थपूर्ण है। केसरिया रंग वीरता और त्याग को बतलाता है। श्वेत रंग सत्य और पवित्रता को बतलाता है तथा हरा रंग धरती की हरिमा का भी तात्पर्य लिया गया है। अशोक चक्र से समानता और गति का भाव प्रकट होता है। राष्ट्रीय झंडा स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है एवं राज्य का गौरव चिन्ह भी। इसके फहराने के कुछ नियम है जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। पुराना या फटा झंडा नहीं फहराना चाहिए, किंतु उसका अपमान भी नहीं करना चाहिए। हमें राष्ट्रीय झंडे को प्रेम और भक्ति के साथ फहराना चाहिए। राष्ट्रीय झंडे को जमीन पर बिछाना ठीक नहीं, इसे गंदा करना उचित नहीं। राष्ट्रीय झंडे को किसी के सम्मान में झुकाना मना है। राष्ट्रीय झंडे को राष्ट्रीय त्योहार के अवसर पर ही फहराया जाना चाहिए। इन तिथियों को भी उसे सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाना चाहिए। देशव्यापी शोक प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया जाता है। जब राष्ट्रीय झंडे फहराया जाए और ध्वज बन रहा हो तब हमें सावधान एवं स्थिर खड़ा हो जाना चाहिए। हमारा ये राष्ट्रीय झंडा संपूर्ण चेतना का मूर्ति स्वरूप है एवं राष्ट्र का मंगल दीप है। भारत में पूज्य भूषी पुरुष का परम उत्तम प्रकाश है अथवा ऐसे हमारा सशक्त नमन है। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, धरती को क्या पता आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग कर खाए, उसे क्या पता भारतीय संविधान क्या होता है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। 1929 में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें स्वर्गीय लोकमान्य तिलक और गोखले जैसे महान नेताओं की आदर्श प्रेरणा से कांग्रेस ने देश को पूर्ण रूप से आजाद करने की प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक देश को पूर्ण स्वाधीनता नहीं मिल जाती, हमारे देशभक्त शांति और चैन की सांस नहीं लेंगे। इसी प्रतिज्ञा को हम भारतवासी हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहरा के दोहराते हैं कि हम देश की पूर्ण स्वाधीनता सदा बनाए रखेंगे। इतना ही नहीं, 26 जनवरी सन 1950 को भारत का नया संविधान तैयार हुआ। उसी वर्ष भारत को गणतंत्रात्मक घोषित किया गया। 26 जनवरी के दिन को हम गणतंत्र दिवस के नाम से पुकारते हैं। 26 जनवरी हमारी पूर्ण स्वाधीनता का प्रतीक है। इसकी राष्ट्रीयता एवं ऐतिहासिक महत्वपूर्णताएं हैं। 15 अगस्त सन 1947 को भारत ने अपनी खोई हुई आजादी प्राप्त की। देश आजाद हुआ। अंग्रेज भारत से सदा के लिए विदा हो गए। सन 1950 में भारत का नया संविधान सारे देश में लागू किया गया। उसी वर्ष भारत को गणतंत्रात्मक घोषित किया गया। इसके अनुसार हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए गए और सभी को सम्मानीय अवसर मिला। जाति और लिंग का कोई भेदभाव नहीं रह गया। इसने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया और मनुष्य के गुणों का आदर किया। वस्तुतः 26 जनवरी के दिन हमें नई दिशा की ओर ले जाता है और हर वर्ष नागरिक को पूर्ण स्वाधीनता और स्वतंत्रता दिवस की याद दिलाता है। 26 जनवरी के दिन हम बड़े ही तैयारी के साथ अपने स्कूल में, घरों में अमर शहीदों, अमर बलिदानों की कहानियां कहते हैं। इस दिन हम अपने स्कूलों में, घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहरा के भारत माता के चरणों में श्रद्धा के फूल देते हैं और यह प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि हम किसी भी कीमत पर देश की पूर्ण स्वाधीनता पर आंच नहीं आने देंगे और इसकी रक्षा करेंगे।
इस दिन छोटे बड़े बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सभी नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे का स्वागत करते हैं। इस दिन हम फूले नहीं समाते, चारों ओर आनंद की लहरें छा जाती है। 26 जनवरी सन 1950 को हमने जिस गणतंत्र की पक्की नींव रखी थी, शासन से लिंग जाति धर्म को हटाकर वर्गहीन जातिहीन समाज का सपना देखा था, आज वह बिखरता दिखता है। किंतु हमें निराश न होकर संघर्ष जारी रखना होगा। भारत की स्वतंत्रता का प्रभाव एशिया अफ्रीका के अनेक देशों पर भी पड़ा। अब वे भी एक एक करके अंग्रेजी शासनों से मुक्त होते जा रहे हैं। इसलिए 26 जनवरी न केवल भारत के लिए बल्कि एशिया अफ्रीका के लिए भी नई जागरण की दिशा की ओर ले जाता है। अथवा हमारे तिरंगे को और हमारे देश को सशक्त नमन है कि जान की दुश्मन को भी हम जान कहते हैं, जान की दुश्मन को भी जान कहते हैं। मोहब्बत भरा इस प्यारी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद जय भारत।